बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या आलम है, इस चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भवन को मात्र 2 से 3 महीना में बनने का होता है, उस भवन को मात्र जो है देख सकते हैं सिर्फ पिलर बनाकर जो है छोड़ दिया गया है। ये कोई घर का पिलर नहीं दिख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र है। ये कौवा कुल के बिशनपुर का जो है उप स्वास्थ्य केंद्र है। अब सोचिए आखिर बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, ऐसे ही कहा जाता है कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है स्ट्रेचर पर है। और वास्तव मायनों में कि बिहार को लोगों को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ की आवश्यकता है तो स्वास्थ्य और शिक्षा। अगर ये दो चीज़ जो है ना ग्रामीण स्तर पर अगर सुदृढ़ हो जाएगा तो बिहार के लोग जो है औरों राज्य की अपेक्षा जो है बिहार के लोग जो है अग्रणी में राज्य में गिनती आएगा तभी जाके। लेकिन कहीं ना कहीं लगता ही नहीं है कि बिहार जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो है ये आगे जा पाएगा। आज उसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि महज ये बिल्डिंग जब शुरुआत हुआ था, ये बिल्डिंग लगभग जो है बन रहा था और बस पिलर बनाकर जो है BMSICL जिसका काम है कि बिहार मेडिकल सर्विस में जो है मतलब जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, लेकिन वास्तव मायनों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। देख सकते हैं 6 महीना से काम बंद है और इसका लगातार आवाज़ जो है नीतीश राज जिला परिषद है कौवा कुल से और लगातार जो है ये जो है सवाल उठा रहे थे। अनुश्रवण समिति में ये सवाल उठा रहे थे तो वहाँ के जो अधिकारियों का ना तक कोई टेक्निकल इशू है। अब मुझे भी समझ में नहीं आता कि बिल्डिंग बनाने में कौन सा टेक्निकल का आवश्यकता आ जाता है। नीतीश जी कब से ये बिल्डिंग बंद है? धन्यवाद सर। सबसे पहले आपको कि आप ज़मीनी स्तर पे और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा को लेकर के आप आए हैं और ये कौवा कुल प्रखंड का उप स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसी का उप स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर में इसका निर्माण हो रहा था। जब मैं पहली बार चुनाव जीता था तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, अगर सबसे पहला पैड पे मेरा यानी पहला पैड जो फटा था मेरा, मैंने अपने इसी गांव का हॉस्पिटल का ही मांग उठाए थे और इस पे पहल होने के बाद में बहुत जल्द काम शुरू भी हो गया, इसका टेंडर भी निकल गया और काम जब स्टार्ट हुआ था तो लग रहा था कि बृहद पैमाने पे काम शुरू हो रहा है और बड़ा ही हम लोग खुश थे। और हमारे ग्रामवासी के साथ साथ में पूरे क्षेत्रवासी, क्योंकि यहाँ से कौवा कुल की दूरी जो है वो लगभग आपका 6 किलोमीटर है और यहाँ से पीछे जो जाएंगे तो प्रखंड का दूरी हम लोग को 12 से 15 किलोमीटर का एरिया में फैला हुआ है, जो आसपास में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। तो अगर इसका निर्माण होता तो निश्चित मायने में समझिए कि पूरे क्षेत्रवासियों को, हम लोग जो काफ़ी पिछड़े इलाके में हैं, हम लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं, तो इनको ये अस्पताल बनने से हम लोग को काफ़ी लाभ होता और हमारे पूरे क्षेत्रवासी को काफ़ी लाभ होता। लेकिन अचानक इसमें काम बंद हो गया। काम बंद होने के बाद में जब हम लोग का बैठक हुआ, जिला परिषद की कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें तमाम पदाधिकारी आए हुए थे। तो जो मेडिकल डिपार्टमेंट से जो पदाधिकारी थे उनसे मैंने सवाल किया कि हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र बिशनपुर में जो बन रहा था अचानक क्यों काम रुक गया। लगभग 7 से 8 महीना हो गया है काम रुका हुआ, आप देख सकते हैं, और पूरा तरह से ये इसका ढांचा तैयार है और जंक भी लग गया है, पूरा सरिया वगैरह में पूरा जंक लगा हुआ है। तो उनका संतोषजनक जवाब नहीं था, क्योंकि उन्होंने एक पल्ला झाड़ दिया टेक्निकल इशू को लेकर के, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। और ये इसका जो निर्माण है वो BMSICL के उसी के द्वारा हो रहा है। तो इस पे बात करने के बाद में हमारे जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं वो DDC सर हैं, दीपक मिश्रा सर, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द जो है इसको पटना में इसकी जानकारी लेकर के आपको अवगत करवाऊँगा, लेकिन पुनः अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया है। तो नीतीश जी सबसे बड़ी सवाल यही है ना कि अगर ये अस्पताल नहीं बनेगा तो अगल बगल जो 15 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधा से जो है वंचित हैं। अब सोचिए कि बिहार के लोगों को तो स्वास्थ्य व्यवस्था में भूत दिखता है, लेकिन बिहार सरकार को समझ लीजिए भूत अभी तक नहीं दिखता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था क्या अच्छा लग रहा है अच्छा। आप देखते होंगे तो आपको जाते होंगे सर अस्पताल कभी कभी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य व्यवस्था तो पूरी तरह से खराब है और आए दिन हमारे क्षेत्र में सड़क दुर्घटना होती है और अनेकों लोगों की जान चली गई है, क्योंकि अभी तत्काल में ही कुछ दिन पहले ही हमारे क्षेत्र में ही सड़क दुर्घटना हुआ, लेकिन जल्दबाजी में मेडिकल टीम नहीं उपलब्ध हुआ, एम्बुलेंस जल्दी में नहीं उपलब्ध हुआ। तो निश्चित है अगर ये अस्पताल होता तो आज वो व्यक्ति भी जिंदा होता। और अनेकों इस तरह का अनेकों लोग जो
प्रेग्नेंट होते हैं, डिलीवरी पेशेंट होते हैं, तो उसको तत्काल में तुरंत उपलब्ध नहीं हो पाता है सुविधा। तो अगर ये अस्पताल होता तो लगभग हमारे आसपास का यहाँ से 15 से 17 किलोमीटर का जो दूरी है, सभी क्षेत्रवासियों को बहुत ही राहत होती और सदैव इसके लिए हमारे शासन प्रशासन सरकार का सदैव शुक्रगुजार होते हैं। गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान जी, आपसे आग्रह होगा, और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी, आप चुनाव तो जीत गए, नवादा के लोगों ने जो है एक बार फिर आपको जो है एक बार जो है बाहरी, मतलब यहाँ जो मुद्दा चला था घर का बेटा घर का नेता, लेकिन घर का नहीं बनाकर आपको बाहरी को बनाया है। बहुत प्यार दुलार नवादा के लोगों ने आपको दिया, सांसद बनाया। तो नवादा के लोगों का से बस एक ही मांग रहेगा कि कौवा कोल में जो स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर है उसको आप ठीक कीजिए, बल्कि पूरे नवादा में ठीक कीजिए, क्योंकि नवादा के लोगों को सबसे ज़्यादा कोई आवश्यकता है शिक्षा और स्वास्थ्य की। तो गोविंदपुर विधायक मोहम्मद कमरान जी और नवादा के सांसद विवेक ठाकुर जी, आप दोनों से आग्रह होगा कि इस सदर ये जो उप स्वास्थ्य केंद्र है बिशनपुर का, इसको आप जो कहीं ना कहीं आप जो है इसको जो है जल्द से जल्द बनवाने का प्रयास करें। जिस विभाग का BMSICL का बिल्डिंग अगर बन रहा है तो आप जो है जल्द से जल्द वहाँ पर बात कीजिए, पदाधिकारी से बात कर जो है आश्वासन दीजिए यहाँ के लोगों के लिए। और देखिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं और ग्रामीणों से हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? कमलेश कुमार जी। कब से बन रहा है ये लगभग साल भर से बन रहा था, लेकिन अभी रुक गया है। काहे रुक गया जी? अब ये तो हमको पता नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए रुक गया है। आप लोग को दिक्कत नहीं होता है स्वास्थ्य व्यवस्था में? दिक्कत तो होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? गरीब आदमी है, मरबे नहीं कीजिएगा जी, कोई हाँ आवाज उठाने वाला है? नहीं, कोई नहीं उठाने वाला कोई है। उठाने वाला है? नहीं। वोट देते थे, वोट दिए हैं? हाँ, वोट तो दिए हैं। वोट दीजिएगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर फिर खोजिएगा सदर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र, तो कहाँ से मिलेगा? क्या चीज़, क्या नाम हुआ? अशोक सिंह जी। कहाँ बन रहा है आपका खेत? कोई पते नहीं चल रहा है कि क्या बन रहा है। कुछ पता नहीं माने ऐसा ठेकेदार को दिए हाँ, जो कि चौपट नाथ, माने इसका कोई पते नहीं चल रहा है। बन रहा है कि बंगला बन रहा है कि पानी बन रहा है? पानी मैं दिया है मोटर से, हाँ, और इसके बाद यही हाल है जो कि 2000 रुपया ठेकेदार रखे हुए हैं। ठेकेदार रख लिया आपका दूर? हाँ हाँ। देखिए चाचा बता रहे थे कि हम इसको पानी दिए थे बनाने के लिए, जो है ठेकेदार जो है अभी तक जो है इस बिल्डिंग भी नहीं बना, और ना ही ठेकेदार मेरा 2000 रुपया दिया। ये चाचा का व्यक्तिगत मामला था, लेकिन ये चाचा का तो व्यक्तिगत मामला तो है ही, लेकिन इस क्षेत्र के लोगों का मामला है। सबसे बड़ी बात, जो लोग जो है कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट में जो है मौतें होती है, अगर नज़दीकी सदर अस्पताल कोई अस्पताल मिल जाए तो कहीं ना कहीं उन लोगों का जो है जान जो है बच सकता है। अगर आप कौवा कुल के लोग हैं, अगर आप नवादा के लोग हैं, अगर आप कोई पदाधिकारी देख रहे हैं और नवादा के सांसद महोदय गोविंदपुर के विधायक मोहम्मद कमरान जी, तो आप इस पर जो है तत्क्षण जो है इस पर जो है आप जो है कार्रवाई कीजिए और इस अस्पताल को जो है जल्द से जल्द बनवाने का जो है आश्वासन दीजिए, ताकि कौवा कुल के लोगों जो है जो स्वास्थ्य सुविधा से वंचित है उन लोगों को जो है तत्काल प्रभाव से लाभ मिल सके। बाकी इस उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी बिहार में किस तरह स्वास्थ्य व्यवस्था है, उस स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप जो हमारी अपनी प्रतिक्रिया जो हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और हमारे साथ नीतीश राज जी थे। ये मामला को जो हमने देखा था कि नीतीश राज जी जो है जिला में उठाए थे, उसी को लेकर जो है हमने यहाँ पर आया, ग्राउंड पर देखा कि आखिर स्थिति क्या है। बाकी नीतीश राज जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जो है जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।